नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोशन आपके कंप्यूटर एग्ज़ाम मास्टर के स्टडी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। दोस्तों, यह सीरीज़ हमने आरआरबी के एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस जैसे कई एग्ज़ाम के लिए शुरू की है। दोस्तों, यह इस सीरीज़ का छठा पार्ट है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस सीरीज़ के सारे पार्ट ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर जनरल साइंस क्वेश्चन। दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन, यानी नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी नाभिकीय संलयन। दोस्तों, यह दो क्वेश्चन ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें जो आंसर है एक का न्यूक्लियर फिशन है और एक का न्यूक्लियर फ्यूजन है। इसीलिए हमने इस विज्ञान के सीरीज़ में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में क्या प्रयोग होता है? यानी दाढ़ी बनाते समय या आँख, नाक की जांच करते समय किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। What to shave and check the eyes, nose, ears used for concave mirror. Which mirror used for this? Concave mirror. नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है? नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन्स प्रयुक्त होता है। अगला सवाल है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? Which is the edible part of कॉलीफ्लावर? उसका उत्तर है पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग का क्या कारण है? यानी हल्दी पीले रंग की क्यों होती है? व्हाट कॉजेज येलो कलर इन टर्मरिक? उसका आंसर है कुरकुमिन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? व्हाट कॉजेज रेड कलर इन टमाटोज? दोस्तों, टमाटर लाल होता है लाइकोपीन के कारण। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है। द एडिबल पार्ट्स ऑफ जिंजर एंड पोटैटो आर स्टेम, यानी हम जो अदरक और आलू जो खाने में यूज़ करते हैं वो एक्चुअली उसका तना होता है, यानी स्टेम होता है। अगला सवाल, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? व्हाट इज़ द शुगर फाउंड इन मिल्क? लैक्टोज। दोस्तों, आपको पता ही होगा शर्करा के टाइप्स के बारे में, जैसे लैक्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज। सबसे लंबा कुमी वर्म कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट वर्म? टैप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स एंड एक्सट्रैक्टिंग बटर फ्रॉम मिल्क, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द मशीन वर्क? आंसर इज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी जो फोर्स केंद्र के विपरीत दिशा में लगता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व पर क्या परिणाम होगा? What will result on density when cream is extracted from milk? घनत्व बढ़ता है, डेंसिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, एक अशोशक्ति कितने वैट के बराबर होती है? हाउ मनी वैट डज 1 हॉर्स पावर? आंसर है 746 वैट। दोस्तों, यह काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और कई एग्जाम में पूछा गया है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम किस पर होता है? मैक्सिमम वाटर डेंसिटी एंड वॉल्यूम मिनिमम ऑकर्स at
4 डिग्री सेल्सियस, यानी 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है। चलिए अगला सवाल है अपना, मूल रंग कौन से है? व्हाट आर द बेसिक कलर? नीला, लाल और हरा, ब्लू, रेड एंड ग्रीन आर द बेसिक कलर्स। इंद्रधनुष्य का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? इंद्रधनुष्य का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। What action of the creation of the rainbow occurs through? Full internal reflection, refraction and color of light deflection। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे पिछले सारे वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए अपना अगला सवाल है, इंद्रधनुष्य में रंग होते हैं। रेनबो हैज़ कलर, यानी इंद्रधनुष्य में कितने रंग होते हैं? 7। इंद्रधनुष्य में बीच का रंग कौन सा होता है? व्हाट इज द मिडल कलर इन द रेनबो? ग्रीन। प्रकाश का रंग किसके द्वारा होता है? बाय हुम इज द कलर ऑफ लाइट? वेवलेंथ द्वारा, बाय वेवलेंथ। वेधन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है? हु हैज़ द हाइटेस्ट ड्रिलिंग कैपेसिटी, यानी भेदन क्षमता यानी किसी चीज़ को आर पार करना। गैमा किरण, गैमा रे। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर अल्ट्रावायलेट रेज? रिटर। आंसर है रिटर ने। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? यानी लाल तथा बैगनी रंग का, यानी लाल का सबसे अधिक और बैगनी रंग का सबसे कम। हुज मैक्सिमम एंड शॉर्टेज वेवलेंथ इज? रेड एंड वॉयलेट कलर रिस्पेक्टिवली। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट? बिटवीन 39,000 एंगस्ट्रॉम टू 78,000 एंगस्ट्रॉम के बीच। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोस्ट? इन वैक्यूम। चलिए अपना अगला सवाल है, प्रकाश वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? यानी हु फर्स्ट न्यू द वेलोसिटी ऑफ लाइट? रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? 299,704.76 किलोमीटर पर सेकंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई क्यों देता है? द स्काई अपीयर्स ब्लैक टू एस्ट्रोनॉट। इसका कारण है सूर्य का प्रकिरण, यानी ड्यू टू सन स्कैटरिंग। समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? व्हाट कॉजेज सी वाटर टू अपीयर ब्लू? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकिरण के कारण, प्रकिरण के कारण। चलिए अपना अगला सवाल है दोस्तों, तारे टिमटिमाने का कारण क्या है? तारे टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, यानी ड्यू टू लाइट इन रिफ्रैक्शन। व्हाट इज द रीजन फॉर द वायर्स शिमर? ड्यू टू लाइट रिफ्रैक्शन। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हाउ इज द इमेज ऑन द रेटिना? रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी वास्तविक तथा वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। व्हाट इज द इमेज मेड इन प्लेन मिरर? इमेजिनरी, इक्वल एंड स्ट्रेट टू द ऑब्जेक्ट। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट गोज टू? समतल दर्पण को, द प्लेन मिरर। चलिए अगला सवाल है अपना, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स, हाउ द इमेज इज मेड? इन्फिनिटी, यानी अनंत।
हवा का बुलबुला जल में किस प्रकार व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। हाउ द एयर बल बिहेव्स इन वाटर लाइक अ कॉनकेव लेंस। विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर, टीन एंड लेड, यानी तांबा, टीन तथा सीसा का। हीटर का तार किसका बना होता है? हुज कॉइल इज इन हीटर कॉइल इज मेड ऑफ नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, यानी जो अपना बल्ब होता है इसका अंदर जो बारीक सा तार जैसा रहता है धातु, वो टंगस्टन धातु का रहता है। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है द गैस टू बी फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है? पारे का वाष्प व और ऑर्गन। What is filled in the ट्यूबलाइट? मर्क्यूरी वेपर एंड ऑर्गन। फ्यूज का तार किसका बना होता है? सीसा और टीन का। हु वायर इज मेड ऑफ फ्यूज ऑफ लीड एंड टीन। दोस्तों, यह सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुके हैं। आपको इसे ध्यान से पढ़ना है और इसके थ्योरी को भी पढ़ना है, यानी आपसे ये क्वेश्चन अच्छे से याद होगी। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? व्हाट इज़ द यूजफुल एलिमेंट इन फोटोग्राफी? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर यानी स्थायीकरण के रूप में क्या प्रयोग होता है? व्हाट इज़ द फोटोग्राफी एज अ फिक्सर यूजेस? सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? विच एसिड इज यूज इन फोटोग्राफी? ऑक्सैलिक अम्ल यानी ऑक्सैलिक एसिड। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर किसके कारण उठता है? ड्यू टू विच ऑयल अराइजेज इन ऑयल ऑफ ऑयल लैम्प? ड्यू टू कैपिलरी एक्शन यानी केशिकत्व क्रिया। हीरा का चमकना तथा मूग मरीचिका बनने का क्या कारण है? मूग मरीचिका बनने का क्या कारण है? What is the brightness of diamond and how to become an antelope? The reason is full internal reflection यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? What is the height of geostationary satellite? 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी? न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज द स्पीड ऑफ रॉकेट? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण की सिद्धांत पर। चलिए दोस्तों, अपना अगला सवाल है, मानव नेत्र किसकी तरह कार्य करता है? व्हाट डज द ह्यूमन आई वर्क लाइक अ लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया किसके प्रयोग से दूर किया जाता है? बाय यूजिंग विच मायोपिया इज करेक्टेड? यूजिंग कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है? What causes myopia? Defect of eye lens and reduced focus distance. नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया किसका प्रयोग कर दूर किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग कर। यानी लॉन्ग टर्म डिफेक्ट्स हाइपरमेट्रोपिया आर ओवरकम बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। दोस्तों, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में कई बार कन्फ्यूजन होता है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लो ताकि
आप इसका कन्फ्यूजन से बच सके। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो और हमारे पिछले कई वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल की लिंक आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपकी जो कमेंट्स है यानी आपकी जो राय है हमारे चैनल के बारे में, कृपया करके हमें कमेंट कर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।